हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सीमा। सीमा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अनुक्रम है, हमारे पास कोई अनुक्रम है, मान के चलते हैं हमारे पास कोई अनुक्रम TN है। अनुक्रम तो आप जानते ही होंगे अनुक्रम क्या होता है। मान के चलते हैं हमारे पास कोई अनुक्रम TN है और वो क्या है, 1/n है। अब देखिए अनुक्रम में जब n बराबर 1 रखते हैं तो हमारा कौन सा पद निकल के आता है, पहला पद, जिसे बोलते हैं T1। तो इसका मान कितना है, 1/1 कर देंगे तो उसका मान 1 ही हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। यहाँ से n की जगह 1 रख दिया। अब देखिए n बराबर 2 के लिए इसका मान कितना आता है, ये हो जाएगा T2 और 1/2 हो जाएगा। अगर 1/2 को हम हल करें तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 में अगर 2 से भाग लगाएं तो 0 बार जाएगा। पहले यहाँ पे 1 दशमलव, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसका मान आ जाएगा 0.5। फिर यहाँ से देखिए n बराबर 2 रखते हैं, 2 रख दिया, अब 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा T3, तो ये हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 में अब 3 से भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 0, तो ये 3 त्रिका 9, यहाँ पे आएगा 9, 1, फिर 3 बार जाएगा, ऐसे जाता रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, n बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा T4 और ये हो जाएगा 1/4। अब 1 में अगर 4 से भाग लगाएंगे ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 बार लेके जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1, फिर दशमलव बढ़ाए, 0 बढ़ाए, ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 2 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 0.25। अब देखिए यहाँ पे हमने n बराबर 1 रखा तो T1 का मान क्या है, 1। n बराबर 2 रखा तो T2 का मान कितना आया, T2 का मान आ गया 0.5, सीधे आधा कम हो गया यहाँ पे देखिए। फिर n बराबर 3 रखा तो T3 का मान कितना हो गया, 0.33, इससे कम हो गया। अब देखिए n बराबर 4 रखा तो T4 का मान हो गया 0.225, इससे और कम हो गया। अब n बराबर 5 रखते हैं तो हो जाएगा T5, तो हो जाएगा 1/5। इसको हल करेंगे पहले 0 बार जाएगा, 1 आएगा, फिर दशमलव, यहाँ पे 0, फिर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10, इसका मान हो जाएगा 0.2। तो T5 का मान हो गया 0.2। देखिए इससे और कम हो गया, n बराबर 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा T6, यहाँ पे हो जाएगा 1/6। फिर 1 में जब 6 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाया, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 6 का 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, दशमलव लगा, 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 का 36, फिर 4, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 0.166, ऐसे बढ़ता रहेगा। इसको हम 2 अंक तक लेते हैं केवल। अभी तक देखिए यहाँ से सीधे मान 1 था, यहाँ पे 0.5 हुआ, फिर यहाँ पे 0.33 हुआ, फिर यहाँ पे 0.25 हुआ, इससे कम हुआ, फिर यहाँ पे इससे कम हो गया, 0.2 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए इससे और कम हो गया। ऐसे करते चले जाएंगे तो ये कम होता चला जाएगा। अब कहाँ तक कम होता जाएगा, इसको संख्या रेखा पर देखते हैं, वास्तविक संख्या रेखा पर। ये हमारी कोई वास्तविक संख्या रेखा है। अब देखिए मान के चलते हैं हमारा यहाँ पे 0 है, इसके इधर सभी ऋणात्मक संख्या है, इसके इधर सभी धनात्मक संख्या है। अब देखिए T1 का मान देखिए, पहले T1 का मान क्या है, यहाँ पे मान के चलते हैं 1 है,
फिर यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे 2 है, तो T1 का मान कितना है 1, तो T1 का मान 1 हो गया। फिर T2 का मान देखिए 0.5, यहाँ पे कहीं 0.1 होगा, यहाँ पे 0.2 होगा, फिर यहाँ पे 0.3 होगा, फिर यहाँ पे 0.4 होगा, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 तक होगा। मान के चलते हैं यहाँ पे 0.9 है। इतना समझ में आया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.6 है, 0.7, 0.8, यहाँ पे 0.9 है। देखिए n बराबर 1 के लिए T1 का मान कितना था 1, तो n बराबर 1 के लिए T1 का मान यहाँ पे T1 आ गया। यहाँ पे n बराबर 2 के लिए T2 का मान कितना है 0.5। अब देखिए सीधे हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे T2 का मान 0.5 यहाँ पे, तो यहाँ आ गया T2। n बराबर 3 के लिए देखिए 0.33 है। अब यहाँ पे 0.3, जैसे 1 और 0 के बीच में हमने इतनी संख्याएं लिखी है, वैसे यहाँ पे संख्याएं चलेंगी 0.3 और 4 के बीच में। कैसी संख्याएं चलेंगी, इसको ये हो जाएंगे 0.3, 1 हो जाएंगे, फिर इसके बाद होगा 0.3, 2 होगा, फिर ऐसे चलेंगी संख्याएं। तो 0.3 कहाँ होगा, 0.33 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 0.3 के बाद 0.33 होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा T3। अब देखिए n बराबर 4 के लिए T4, ये होगा 0.25। अब 0.25 कहाँ होगा, 2 के बाद होगा, ये एग्जैक्ट यहाँ पे होगा बीच में, ये हमारा T4 हो गया। अब n बराबर 6 के लिए, सॉरी n बराबर 5 के लिए T5, इसके लिए 0.2 मान होगा, तो ये डायरेक्ट T5 यहाँ पे आ गया। आप देख रहे हैं जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है, पहले n बराबर 1 के लिए हम यहाँ थे, n बराबर 2 के लिए यहाँ पे आ गए, n बराबर 3 के लिए यहाँ पे आ गए, n बराबर 4 के लिए यहाँ पे आ गए, n बराबर 5 के लिए यहाँ पे आ गए, n बराबर 6 के लिए देखिए कहाँ जाते हैं, n बराबर 6 के लिए यहाँ पे 0.16, 1.6 कहाँ पे होगा, 0.1 और 0.2 के बीच में यहाँ कहीं होगा, 0.1 5 के बाद यहाँ पे होगा 1.6, ये हमारा क्या हो गया T6। अब n बराबर 7 के लिए देख लेते हैं, n बराबर 7 के लिए हो जाएगा T7, तो 1/7 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7, इसमें देखिए 0 बार लेके जाएंगे 1 आएगा, दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ाए 7 का नाम 7 हो जाएगा 3, यहाँ पे 4। अब देखिए 0.14 हो गया, n बराबर 7 के लिए हो गया 0.14। 0.14 कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या था 1.6 था, 1.6 था T6, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1.4, ये हमारा क्या है T7। अब n बराबर 8 लेते हैं, n बराबर 8 लेते हैं तो हो जाएगा T8, और ये हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे 1/8 का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1/8, 8 यहाँ पे 0 बार लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 दशमलव, यहाँ पे 0, तो कितनी बार जाएगा 1, तो यहाँ से 8, 8 का नाम 8, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो यहाँ पे इसका मान T8 का मान कितना आ गया 0.12। हम 2 अंक तक ले रहे हैं, इससे आगे भाग नहीं दे रहे हैं, केवल 2 अंक तक देख रहे हैं बस, तो कितना आ गया 0.12। अब देखिए यहाँ पे 0.14 था, यहाँ पे 0.14 था, 0.12 यहाँ पे होगा, ये हमारा T8 आ गया। अब देखिए n बराबर हम लेते हैं 9,
n बराबर 9 लेंगे तो हो जाएगा T9। जब 1/9 को हल करेंगे, यहाँ से 1 में 9 से भाग लगाएंगे, 0 यहाँ पे डायरेक्ट एक, ये वाला टर्म नहीं लिखना है, 0 बार नहीं लेके जा, अच्छा लेके जाते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 1, फिर 1 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1, तो यहाँ पे 1 1 आता रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.11। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा 0.11। अब देखते रहिए आप लोग, यहाँ पे क्या आया 1 1, यस 0.1 और 1 2 के बीच में कहीं होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा T9। अब 1 में अगर 10 से भाग लगाएंगे, n बराबर 10 के लिए जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा T10, और यहाँ से 1/10, इसका मान हो जाएगा 0.1। हम यहाँ 0.1 पे आ गए, ये हमारा T10 हो गया। अब देखिए जब 11 n बराबर 11 के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा T11, और ये 1/11 हो जाएगा। इसके लिए जब हल करेंगे 11 में जब 1 में जब 11 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे दशमलव बढ़ा है, यहाँ पे 0, 1 0 और लेके जाते हैं। अब देखिए ये हो गया 9 आ जाएगा, 11 9 99, क्या बचा 1, फिर ये 2 0 बढ़ा लिए, फिर 9 आ जाएगा, ये हो गया 0.99। तो यहाँ पे देखिए 0.99 हो गया। तो अब देखिए 0.1 के तो इधर आ गया ना 0.99। अब इसी तरह देखिए n बराबर 12 13 14 15 16 50 100 102 जब करते चले जाएंगे तो देखिए पहले हम n बराबर 1 के लिए यहाँ थे, 2 के लिए यहाँ पे आ गए, 3 के लिए यहाँ पे आ गए, 4 के लिए यहाँ, 5 के लिए यहाँ, 6 के लिए यहाँ, 7 के लिए, 8 के लिए। अब देखिए यहाँ पे 0.1 भी हम क्रॉस कर चुके, ये हमारा T11 हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे n का मान बढ़ा रहे हैं, हमारा मान किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ। जैसे जैसे n का मान हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे n बराबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 7 8 9 10 11। 11 पे देखिए हम लगभग 0 के पास में आ गए। 12 के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, 13 के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, इसी तरह 14 15 16। जब आप n का मान 1 लाख रखेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप 0 के एकदम जस्ट करीब में आ जाएंगे, एकदम 0 के पास में आ जाएंगे। यहाँ पे एकदम आपको लगेगा जैसे हम 0 में एकदम मिल गए हैं, एकदम मिल गए हैं, एकदम करीब में आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस स्थिति में हम मान के चलते हैं 0 के एकदम करीब में आ गया है। Tn जो एनोमा पर उसका जो मान के चलते हैं बड़ी संख्या n बराबर 1 लाख के लिए मान के चलते हैं, n बराबर 1 के लिए एकदम 0 के पास में आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम 0 को इस Tn 1/n की सीमा कहेंगे। तो सीमा मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सीमा क्या होती है। सीमा जब n बराबर n का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप 0 के पास में एकदम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा 0 के n का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वो 0 के एकदम पास में आता जा रहा है। तो जब 0 के एकदम पास में, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए 0 के बराबर कभी नहीं होगा उसका मान। अगर n बराबर इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे तो हम मान के चलते हैं वो 0 पे पहुंच गए, लेकिन 0 के बराबर कभी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम 0 को 1/n की सीमा कहेंगे, इस अनुक्रम की सीमा कहेंगे। अब इसको समझ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसके बाद हम सीमा पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखिए जैसे कोई फलन है f ऑफ x मान लीजिए, f ऑफ x बराबर कोई मान के चलते हैं कोई फलन है यहाँ पे x+1, ये कोई फलन मान के चलते हैं।
अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। x बराबर 1 के लिए f ऑफ 1 का मान कितना होगा? x की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2, और ये किसके बराबर? y। x बराबर 2 के लिए f ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये y। x बराबर 3 के लिए y बराबर कितना हो जाएगा? 4। आप चाहे f ऑफ 2 लिखिए या y लिखिए, बात एक ही है। x बराबर 4 के लिए y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिए इसका ग्राफ f ऑफ x बराबर x प्लस 1, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे क्या मान के चलते हैं हम? यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, इसके आगे भी मान लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे +5, और यहाँ पे मान के चलते हैं +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, और यहाँ पे +6। ये हो गया। अब देखिए x बराबर 1 के लिए x क्या है हमारा? ये x अच्छा है, सॉरी ये x हो गया, x डैश y डैश y। अब ये x अच्छा है तो यहाँ पे हम x का मान लेंगे ना, और ये y अच्छा है तो यहाँ पे y का मान लेंगे। अब देखिए x बराबर 1, यहाँ पे x बराबर 1 है, x बराबर 1 के लिए y बराबर कितना है? 2 है। ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया? 1,2। फिर देखिए x बराबर 2 के लिए y बराबर कितना है? 3। ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा? 2,3। यहाँ पे देखिए x बराबर 3 के लिए y बराबर कितना है? 4। ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा? 3,4। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। अब x बराबर 4 के लिए y बराबर कितना हो गया? 5। यहाँ पे देखिए ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा? 4,5। अब इन बिंदुओं को मिला देते हैं, इन बिंदुओं को मिला देते हैं। देखिए ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया? ये हमारा ग्राफ हो गया y बराबर f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? f ऑफ x बराबर x प्लस 1 का ग्राफ हो गया। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? x प्लस 1 का ग्राफ हो गया। अब देखिए इसकी सहायता से सीमा को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 के पहले क्या होगा? 1 के पहले, जस्ट 1 के पहले, यहाँ पे 1 के पहले क्या होगा? जैसे आप लिखते हैं 0, तो 0 के बाद क्या होगा? 0 के बाद होगा 0.0000001। ये 0 के बाद में होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखिए ये हमारा 0 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे इसके जस्ट करीब में हम मान के चल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 0.0000001 है। ऐसा मान के चल सकते हैं। सत्य है या नहीं? सत्य है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं 0 के जस्ट पहले हमारा 0.999 है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं? हमारा जस्ट 0.99 है।
इसके लिए फलन का मान क्या होगा? ये लाइन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। इसके लिए फलन का मान यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कम कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको 8 बना दे रहे हैं, तो ये इसके बगल में आ गया। यहाँ पे क्या था हमारा 0.999, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं 0.998, तो यहाँ पे आ गया। बहुत छोटा सा घटा रहे हैं, बस छोटा सा डिफरेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एकदम जस्ट इसके करीब में ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे ये 0.998 वाला है, और इसके लिए ग्राफ का मान यहाँ पे आ गया। फिर देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 0.997 कर दे, इसके लिए ग्राफ का मान क्या हो जाएगा? ये हमारा ग्राफ का मान यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम कहें संख्या को, अभी तक हम घटा रहे थे लेकिन अब संख्या को बढ़ाएं, देखिए यहाँ पे अगर इधर से देखिए, यहाँ पे क्या था हमारा 0.997 यहाँ पे था, इसके लिए फलन का मान यहाँ पे आ गया। फिर देखिए 0.998 इसके लिए यहाँ पे मान था, इसके लिए फलन का मान यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 0.999 इसके लिए फलन का मान यहाँ पे था, इसके लिए फलन का मान यहाँ पे। देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे देखिए हमारा फलन का मान, यहाँ पे हमारा फलन का मान क्या हो सकता है? f ऑफ 0.999, यही ना होगा। यहाँ पे हम रखेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसके करीब में आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1999। देखिए ये 2 के करीब में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? 2 के करीब में, ये लगभग 2 के बराबर है या नहीं? यहाँ पे देखिए ग्राफ के बराबर, ग्राफ में भी देख लीजिए, वैसे भी ये दिख रहा होगा ये 2 के बराबर है। लगभग हम बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन लगभग बराबर है। फिर यहाँ पे देखिए 0.998, यहाँ पे जब 0.998 रखेंगे, यहाँ पे देखिए 1.998, फिर यहाँ पे ये आ गया 1.998, यहाँ पे हमारा क्या था 1.999, फिर यहाँ पे हमारा क्या था 1.997, यहाँ पे 1.999 के लिए हमारा ये मान आ गया, 1.998 के लिए हमारा ये मान आ गया, 1.997 के लिए हमारा ये मान। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, फलन का मान 2 की तरफ बढ़ रहा है। पहले ये था 1.997, फिर 1.998 हुआ, फिर 1.999, इसके बाद 2, यही ना हुआ। अब देखिए ये धीरे धीरे 2 की तरफ बढ़ रहा है, और ये हमारा 1 की तरफ बढ़ा है। ऐसी स्थिति में हम फलन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 की सीमा क्या हो जाएगी? हमारा 2 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में फलन की सीमा हमारी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मतलब 2 के पार तो नहीं जाएगी, लेकिन उसके पहले ही रहेगी। ऐसी स्थिति में हमारी सीमा क्या हो जाएगी? 2। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फलन की परिभाषा देख लेते हैं। फलन की सीमा की परिभाषा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन।
इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि फलन y बराबर f ऑफ x में चर राशि x का मान किसी बिंदु A की तरफ अग्रसर हो तो फलन हो, यहाँ पे तो नहीं तब लिख लीजिए, तब फलन f ऑफ x का मान किसी निश्चित राशि L की तरफ अग्रसर हो तो निश्चित राशि L को x बराबर a पर फलन की सीमा कहते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? फलन की सीमा, मान लीजिए फलन f ऑफ x है, यहाँ पे मान के चलना है, इसकी सीमा क्या होगी? सीमा मतलब लिमिट किस पर? x बराबर a पर। मतलब जब x a की तरफ अग्रसर होगा तब फलन f ऑफ x का मान क्या होगा? l होगा। तो इस स्थिति में फलन की सीमा l होगी। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको समझ लेते हैं। हो गया? नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, या फिर यही समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हमारा क्या है? y बराबर f ऑफ x का ग्राफ है। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। अभी तक हमने x+3 के ग्राफ में एक पर जैसे बिंदु एक को माना था, वहां पे यहाँ पे हम क्या मानते हैं? माना बिंदु a है। अब इसके लिए फलन का मान जो है l मान लेते हैं। एक कोई बिंदु, इसके लिए फलन का मान l है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फलन का मान लेते हैं, x का मान अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसके लिए फलन का मान क्या हो जाता है? f ऑफ x। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये x को हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारा फलन का मान यहाँ पे आता है, वो क्या आता है? f ऑफ x। फिर देखिए a की थोड़ा और करीब जाते हैं यहाँ पे, तो हमारा फलन का मान क्या आता है?
यहाँ पे आ जाता है, एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पे आ गया। फिर थोड़ा सा और करीब जाते हैं तो हमारा फलन का मान कहाँ पे आया, सॉरी, यहाँ पे आ गया। फिर थोड़ा सा और करीब जाएंगे, एक्स के एकदम, एक्स नहीं, ए के थोड़ा सा और पास, तो फलन का मान कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखिए एक्स जैसे जैसे ए की तरफ बढ़ रहा है, एक्स यहाँ पे जैसे जैसे ए की तरफ बढ़ रहा है, हमारा एफ ऑफ एक्स का मान कहाँ पे जा रहा है, एल की तरफ। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हम एल को एक्स बराबर ए पर फलन एफ ऑफ एक्स की सीमा कहेंगे। यही चीज हमने यहाँ पे लिखवाई है कि देखिए कोई फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसमें चर राशि x का मान किसी बिंदु a की तरफ अग्रसर हो रहा है। चर राशि x है, x का मान a की तरफ अग्रसर हो रहा है, x का मान एक किसी बिंदु a की तरफ अग्रसर हो तो एफ ऑफ एक्स का मान, x जब a की तरफ अग्रसर होगा तो एफ ऑफ एक्स का मान l की तरफ अग्रसर होगा। तो देखिए एफ ऑफ एक्स का मान किसी निश्चित राशि l की तरफ अग्रसर हो तो निश्चित राशि l, ये l, इसी l को एफ ऑफ एक्स की सीमा x बराबर a पर कहेंगे। तो ये हो गई सीमा की परिभाषा। अब थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमें लिमिट को इंग्लिश में सीमा बोलते हैं, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसको लिमिट में, अंग्रेजी में लिमिट ही लिखते हैं, लिमिट एक्स। अगर ऐसा लिखा है तो हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स अग्रसर हो रहा है ए की तरफ, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं एक्स टेंड्स टू ए, मतलब एक्स ए की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स टेंड्स टू ए, टेंड्स टू, मतलब ये अग्रसर हो रहा है, एक्स टेंड्स टू ए। इसको इस तरह से भी लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए, ये दोनों मतलब एक ही है। अगर एक्स अग्रसर हो रहा है ए की तरफ तो 1/x की सीमा निकालिए, इसकी सीमा क्या हो जाएगी, 1/a, आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 2x² - 4/x + 2। ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारी बुक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको जब यहाँ पे x बराबर 2 इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 0, सॉरी, जब x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2² - 4/x + 2, ये हो गया। अब देखिए जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा /2 + 2, 4 में से 4 जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है, यहाँ पे 0, तो ऐसे मान को हम अनिर्धारक मान कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अनिर्धारित मान, तो इसको इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसको a + a² - b² के फॉर्म में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस या x² माइनस 2, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर बटे x - 2। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x + 2 और यहाँ पे हो जाएगा x - 2 / x - 2।
इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा x प्लस 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गया, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। यानी इसकी लिमिट क्या आ गई, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान x माइनस 2, इसकी लिमिट क्या आ गई 4। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद का। देखिए क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 5 अपान एक्स। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप x बराबर 0 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे 0 हो जाएगा। अगर x बराबर डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 0 माइनस अंडर रूट 5 अपान 0। लेकिन अगर हम जानते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपान 0। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग दें तो ऐसा कोई मान है ही नहीं जो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 5 अपान एक्स। यहाँ पे अंडर रूट 4 प्लस एक्स है माइनस अंडर रूट 5, इसके विपरीत चिन्ह से इसमें गुणा कर देंगे। अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5 अपान 4 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए। यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अपान एक्स इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5। इसका इसमें गुणा हो गया, इसका इसमें गुणा हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए अगर अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाता है, यानी ये वाली संख्या आ जाती है बाहर। तो यहाँ से क्या बाहर निकल के आएगा, x टेंस टू 0, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस यहाँ से आ जाएगा 5 अपान एक्स इंटू अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा x इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5। अब यहाँ से देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 अपान, और ये हो जाएगा x इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 5, ये हो गया।
यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। यहाँ पे x की जगह x-1 था, यहाँ पे भी x-1 था, और यहाँ पे भी x-1 था। यहाँ पे भी x-1 था, और यहाँ पे भी x-1 था। ये मिसप्रिंटिंग हो गई थी, मतलब क्वेश्चन गलत लिखा गया था। तो यहाँ पे देखिए इसको, मतलब यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, यहाँ पे x की जगह x-1 हो गया बस, यहाँ पे x-1। अब देखिए ये x-1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा √4 + x + 5। अब ये देखिए x बराबर यहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√4 √5। उसके बाद देखिए यहाँ पे √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 को हम लिख सकते हैं 2, और √5 को लिख सकते हैं यहाँ पे 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस वीडियो में बस यहाँ तक, इसके बाद का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।